गुरु कृपा मैथ्स क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत। आज हम चर्चा करेंगे संतत व अवकलन प्रमेय की पार्ट 3 की। तो इसमें आपके पास 6.1 में क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, वो इस प्रकार से है। पहले का 3 या पहले का सी है, एफ अक्स बराबर ये से दे रखा है, आपको अक्स बराबर 3 पर फलन की जांच करनी है कि संतत होगा या असंतत होगा। तो देखिए आपके पास यहां से इसका सॉल्यूशन देखो, आपको एफ यानी 3 पर जांच करनी है तो 3 लीजिए। तो आप यहां से 3 लेंगे तो कौन सा आएगा, ऊपर वाला 1 प्लस का 3 बराबर कितना हो जाएगा 4। इसको इक्वेशन आप 1 लगाइए और आप यहां से इसकी दाएं सीमा लेंगे तो एफ पॉजिटिव पार्ट ऑफ अक्ष, तो यहां से आप यहां से लिखना लिमिट एच कनेक्ट टू ऑफ 0 और ये आपके पास हो जाएगा फलन 0 प्लस का कितना एच, या सॉरी आप 3 पर जांच कर रहे हो तो 3 प्लस का कितना हो जाएगा एच। यहां से आपके पास हुआ लिमिट एच कनेक्ट टू ऑफ 0 3 प्लस एच का मतलब 3 से बड़ा कौन सा ये, तो 7 और अक्ष की जगह आ जाएगा 3 प्लस का एच कनेक्ट टू ऑफ 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 4। तो ये समीकरण कितना हुआ 2। और अब इसकी आप बाएं सीमा निकालना, तो बाएं सीमा निकालेंगे तो लिमिट एच कनेक्ट टू ऑफ 0 और यहां से लिखना फलन 3 माइनस का एच लिखेंगे तो लिमिट एच कनेक्ट टू ऑफ 0 और यहां पर 3 माइनस का एच रखेंगे तो 1 प्लस का 3 माइनस का एच ऊपर वाला आएगा, तो यहां पर इसकी वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा 4। तो ये समीकरण हुआ 3। तो आप यहां पर लिखना समीकरण 1, 2 व 3 से 1, 2 व 3 से क्या हुआ, फलन की वैल्यू और फलन x बराबर 3 पर इसकी वैल्यू और बराबर इसकी दाएं सीमा और बराबर इसकी क्या है बाएं सीमा। तो आप यहां से क्या बोलना, अतः दिया गया फलन संतत होगा। ओके, समझ में आया होगा आपके। अब इसका देखिए आपके पास बी पार्ट देखो, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6.1 पहले के क्वेश्चन के आपको पास 4 पार्ट दे रखे हैं, तो उनको अलग अलग देखिए आप। तो आपके पास ये है 8.1 का बी पार्ट दे रखे हैं। ये देखो आपको इसमें भी x बराबर 0 पर संतत की जांच करनी है, तो आपको पहले ये लिखना है कि फलन f 0 पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0, तो इसको इक्वेशन कितनी लगाओ 1 और अब पॉजिटिव पार्ट ऑफ x देखो f पॉजिटिव निकालो दाएं से निकालो चाहे बाएं, x नॉट इक्वल 0 है, इसका मतलब x से बड़ा भी हो सकता है, x से छोटा भी हो सकता है। तो यहां से लिखेंगे लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0 और यहां पर आएगा फलन और 0 प्लस का कितना आएगा h। तो यहां पर हुआ लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0 प्लस h का मतलब हुआ e की पावर 1/0 प्लस का h और बटे में आएगा 0 प्लस का h। इसको आप सरल करेंगे तो लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0 यहां से हुआ e की पावर 1/h और बटे में आएगा h। यहां तक समझ में आया होगा। अब मैं आपको ये बता दूं, e की पावर अक्ष का प्रसार होता है 1 प्लस का अक्ष स्क्वायर बट्टे में फैक्टोरियल 2 और डॉट डॉट ऐसे चलता रहता है। तो यहां पर भी इसका प्रसार करेंगे तो लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0 तो है ही और e की पावर 1/h का प्रसार करेंगे तो ये आपके पास 1/h तो बाहर है, इसका प्रसार कर रहा हूं e की पावर 1/h का, तो ये आएगा 1 प्लस का 1/h प्लस का 1/फैक्टोरियल 2 इंटू 1/h स्क्वायर, ऐसे आगे तक चलता रहेगा। अगर आप लिमिट रखोगे तो देखो नीचे वाला वैल्यू कितना होगा 0, ये 1 आएगा, ये देखो 1/0 आएगा, ये भी 1/0 आएगा, ऐसे चलता रहेगा। तो आप इसका 1/0 का 1 में 0 का भाग लगाएंगे तो इसकी वैल्यू आएगी इनफाइनाइट। तो यहाँ समीकरण कितना बोलेंगे 2, तो हम यहाँ पर बोलेंगे समीकरण 1 व 2 से आपके पास क्या हुआ, दोनों चीजें बराबर नहीं आ रही, अतः दिया गया फलन असंतत होगा या आप ऐसे भी बोल सकते हैं संतत नहीं होगा। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर दाईं सीमा निकालिए चाहे बाईं सीमा निकालिए, एक वैल्यू भी आपके पास इनफाइनाइट आ जाए तो उस फलन को आपको क्या प्रेजेंट करना होगा, असंतत होगा, क्योंकि उसमें आप फिक्स वैल्यू नहीं बता सकते। इसलिए आपके पास चाहे दाईं निकालिए चाहे बाईं निकालिए, एक वैल्यू भी आपके पास इनफाइनाइट आ जाए तो सीधा आप लिखना कि दिया गया फलन असंतत होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास डी, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर ये आपके पास पहले का डी पार्ट दे रखे हैं, आपको x बराबर 0 पर जांच करनी है।
जांच करनी है संतत की, ये संतत होगा या नहीं होगा। तो पहले देखिए एफ आपके पास यहां पर लिखना आपको F0 लिखते ही मेरे पास यहां पर बात आएगी। देखो ये यहां पर जीरो, इसको जीरो को भी सम्मिलित कर रखा है, तो जीरो लिखेंगे तो यहाँ पर ऊपर वाला फलन लेना पड़ेगा, तो ये आएगा साइन जीरो, और साइन जीरो का मतलब कितना हुआ 0। इसको इक्वेशन लगाओ आप 1। एफ पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स, तो जीरो से बड़ा कौन सा है नीचे वाला, तो आप यहाँ पर लिखना है लिमिट एच कनेक्ट टू ऑफ 0 और फलन 0 प्लस का एच। तो आपके पास यहाँ पर होगा लिमिट एच कनेक्ट टू ऑफ 0 और 0 प्लस एच, यानी कि 10 यहाँ पर होगा 0 प्लस का एच कनेक्ट ऑफ 0 रखेंगे तो आपके पास यहाँ पर आएगा, इसकी वैल्यू भी आएगी 0। तो ये समीकरण हो गया 2। और अब इसकी आप बाईं सीमा निकालिए तो ये हो जाएगा लिमिट एच कनेक्ट टू ऑफ 0 और फलन 0 माइनस का एच। 0 माइनस का एच करेंगे तो लिमिट एच कनेक्ट टू ऑफ 0 माइनस एच करेंगे तो 0 से छोटा ऊपर वाला है, तो ये आएगा साइन 0 माइनस का एच। तो यहां से आपके पास माइनस का एच होगा, माइनस बाहर आएगा तो आप लिखोगे लिमिट एच कनेक्ट टू ऑफ 0 माइनस का साइन एच। तो यहां पर आप एच कनेक्ट ऑफ 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ये समीकरण हुआ 3। तो यहां से आप बोलोगे समीकरण 1, 2 व 3 से तो तीनों चीजें बराबर आ रही है, अतः दिया गया फलन संतत होगा। ओके, समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसका नेक्स्ट, इसका पार्ट एक और है, वो देखिए। तो आपके पास इसमें ई दे रखा है, तो आपको पहले देखो यहां से लेना है, आपको अक्स बराबर 1 पर जांच करनी है। तो मैं यहां से अक्स बराबर 1 पर जांच कर रहा हूं। तो यहां पर फलन एफ ए बराबर देखो कितना है आपके पास, ए पर देखो इसकी वैल्यू दे रखी है 0, तो इसकी इक्वेशन कितनी लगाना आपको 1। अब आपके पास इसकी लेनी है आपको दाएं सीमा, तो दाएं सीमा देखना तो लिमिट एच कनेक्ट टू ऑफ 0 और यहां पर आएगा फलन 0 प्लस का, या आपको ए पर जांच करनी है तो क्या आएगा ए प्लस का एच। जिस पर जांच करें उसमें एच जोड़ना है, वो तो दाएं सीमा होगी, और घटाएंगे वो कौन सी होगी बाएं सीमा। तो लिमिट एच कनेक्ट टू ऑफ 0, तो भैया यहाँ पर 0 आपने a प्लस का एच किया, इसका मतलब आपने इस एक्स में एक्स की जगह लिखना है a प्लस का एच। तो यहाँ पर आपके पास होगा कोश 1/a प्लस का एच। ओके, अब आप लिमिट रखोगे तो लिमिट रखने के बाद में आपके पास आएगा, इसकी वैल्यू आएगी कोस 1/a। तो ये समीकरण हो जाएगा 2। ओके, अब आप यहां से देखिए इसकी बाएं सीमा निकालेंगे तो लिमिट एच कनेक्ट टू ऑफ 0 और यहाँ पर फलन a माइनस का h ऐसे लिखोगे तो यहाँ पर हुआ लिमिट एच कनेक्ट टू ऑफ 0, यहाँ पर हो जाएगा कोस 1/a माइनस का h। यहाँ पर भी ये लिमिट रखोगे तो आपके पास आएगा कोस 1/a, ये लिखोगे समीकरण 3। तो यहाँ पर बोलना समीकरण 1, 2 व 3 से, 1, 2 व 3 से क्या हो जाएगा, f वैल्यू यानी a नॉट इक्वल क्या है, एफ पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स बराबर एफ नेगेटिव पार्ट ऑफ एक्स। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव तो बराबर आ रहे हैं, लेकिन इसकी वैल्यू बराबर नहीं आ रही। तो एक चीज भी बराबर नहीं आए तो उस फलन को क्या बोलेंगे, असंतत। अतः दिया गया फलन असंतत होगा। ओके, समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट, तो आपके पास 6.1 में पहले का एफ क्वेश्चन दे रखा है, इसमें भी आपको ये फलन दे रखा है एक्स बराबर 1 पर आपको जांच करनी है। तो देखिए इसकी सॉल्यूशन, तो आपने यहां पर फलन देखो, आपको एक्स बराबर 1 पर जांच करनी है, तो एक्स बराबर 1 पर आप यहां पर एफ ए का मतलब कितना हुआ, यहां से 0, तो यह है एक समीकरण 1 हो गई। अब आप यहां से लिखना एफ पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स, तो यहां पर लिखना लिमिट एच कनेक्ट टू ऑफ 0 फलन यानी कि a प्लस का h, a प्लस एच को ऊपर वाला आएगा तो आप यहां पर लिखना लिमिट एच कनेक्ट टू ऑफ 0, तो a प्लस एच यानी कि 1/x की जगह आएगा a प्लस एच माइनस a, और यहां पर आपके पास हुआ कोस a प्लस एच माइनस का a। तो आप इसको सर कोसेक कहिए भैया, कोसेक।
तो आप यहां से इसको सरल करेंगे तो लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0, यहां से आपके पास तो हो जाएगा, ऐसे कट जाएगा तो 1/h आएगा, और यहां से कोसेक आपके पास बचेगा h। आप इसको सरल करना तो लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0 तो हो गया, और इसको सरल करेंगे तो h, और यहां से साइन h ऐसे लिख सकते हैं, और आप लिमिट रखोगे तो कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट हुआ तो मैं यहां से बोल सकता हूं आपके पास देखो समीकरण 2, और आप 1 और 2 से इसकी आपको बाएं सीमा निकालने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप यहां से लिख सकते हो समीकरण 1 व 2 से दिया गया फलन असंतत होगा। आपको पूरा निकालने की कोई जरूरी नहीं है कि आपको इसकी दाई सीमा निकाल लो चाहे बाई निकाल लो, एक निकाल लो, और अगर वहां पर एक वैल्यू आपके पास क्या आ जाए, इनफाइनाइट आ जाए तो आपको क्या बोलना है, इनफाइनाइट आते ही आपको बोलना है कि दिया गया फलन क्या होगा, असंतत होगा। समझ में आया होगा। तो एक बार आप अगर इसकी दाएं सीमा तो निकाली और बाएं सीमा निकालोगे तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, a माइनस का h। तो मैं आपको बता दूं a माइनस का h आएगा, यहाँ पर भी a माइनस का h आएगा, तो यहाँ पर तो a से कट जाएगा, ये माइनस का h होगा, यहाँ पर भी माइनस का h होगा। cos sec में माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो बात एक ऐसे की ऐसी बचेगी, और उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी। तो आप ये मत बता देना कि दाएं सीमा भी इनफाइनाइट बाएं सीमा भी इनफाइनाइट तो बराबर होगी, नहीं भैया, इनफाइनाइट पर कोई चीज बराबर नहीं होती। अतः आपको क्या बताना है, समीकरण असंतत है, यानी फलन असंतत है, क्योंकि समीकरण नॉट इक्वल होगी इनफाइनाइट पर, तो अतः फलन असंतत होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो आपके पास पहले का जी पार्ट दे रखा है, तो फलन इस प्रकार से दे रखा है, x बराबर a पर आपको संतत व असंतत की जांच करनी है, संतत है या नहीं है। तो यहां पर देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आप यहां पर देख x बराबर किस पर जांच करवा रहे हैं, अगला x बराबर a पर, तो f यहां पर लिखना f a पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, x बराबर a पर देखो यहाँ पर 0 आ रहा है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो गई 0, यानी समीकरण कितना हुआ 1। ओके, अब आप यहां से पॉजिटिव पार्ट ऑफ x यानी इसकी दाएं सीमा आपने ली, तो यहां पर लिखना लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0, और फलन a प्लस का h यानी इसकी दाएं सीमा a के दाएं, और तो आपके पास a से बड़ा देखो कौन सा है, ऐसे देखो a प्लस h यानी a से बड़ा हो गया तो कौन सा आ रहा है, ये वाला। तो आप यहाँ पर लिखना लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0, और तो यहाँ पर तो होगा a, यहाँ पर माइनस का a क्यूब, और बट्टे में अक्सी जगह आ जाएगा a प्लस h का स्क्वायर। ओके, आप इसको सरल करना तो लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0, तो यहां से इसको सरल करना तो a, और यहाँ पर इस ये तो आ गया a क्यूब, और यहां से इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस का 2ah प्लस का h स्क्वायर, और आप इसकी लिमिट रखोगे तो ये वाला 0 ये वाला 0, तो आपके पास आएगा a माइनस का a क्यूब बट्टा a स्क्वायर, तो यहां पर हुआ a माइनस का a बराबर कितना हो जाएगा 0। ओके, अब आप इसको समीकरण लगा देना 2, और अब इसकी आप बाईं सीमा देखना, तो एब नेगेटिव पार्ट ऑफ x, तो आप यहां पर लिखना लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0, यहां पर हुआ फलन a माइनस का h। ओके, तो a माइनस का h में देखो ऊपर वाला आपको दिख रहा है a से, एक क्या x का मान a से छोटा, तो आप यहां पर लिखना लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0, यहां अक्स दिखाएगा a माइनस का h का स्क्वायर बट्टे में a माइनस का a, तो आप यहां से इसकी होल स्क्वायर को खोलना, तो खोलेंगे तो a स्क्वायर माइनस का 2ah प्लस का h स्क्वायर बट्टे में a माइनस में a, इतनी बात आएगी। तो आप इसको सरल करना, तो आप लिमिट रखोगे तो ये वाला 0 ये वाला, तो आप यहाँ पे लिखना a स्क्वायर माइनस का 0 प्लस का 0 और बट्टे में a माइनस का a, तो इसको सरल करना तो a माइनस का a, तो बराबर में कितना आ जाएगा 0। ये समीकरण आपके पास हो गई 3, तो यहाँ पर बोना समीकरण 1, 2 व 3 से 1, 2 व 3 से तीनों चीजें बराबर आ रही है, अतः दिया गया फलन अक्ष बराबर a पर संतत है। ओके, समझ में आया होगा आपको। तो 6.1 का पहले क्वेश्चन के
एक तो कल क्लास में हमने चर्चा की थी, बी सी डी ई एफ जी की चर्चा अभी कर ली। और आप देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बार देखिए इस क्वेश्चन को। तो 6.1 में क्वेश्चन नंबर 2 है, फलन एफ अक्स बराबर अक्ष माइनस का आपके पास महत्वपूर्णांक में अक्ष दे रखा है ना। तो आपको ये महत्वपूर्णांक में होता क्या है, ये पहले इसकी बात की चर्चा करेंगे। तो देखो महत्वपूर्णांक में जैसे ये इसका प्रेजेंट ये करते हैं। अब आपके पास यहां पर 9.999 हो तो इसकी वैल्यू होती है आपके पास 9 होती है। और यहां पर आपके पास ये आप यहां से बोलेंगे 9.1111 कितने भी लगा लो तो भी इसकी वैल्यू कितनी 9 होगी। और आपके पास अगर यहां पर होगा माइनस में 8.999 होता है तो इसकी वैल्यू होती है माइनस में 9 होगी। और जैसे आपके पास होगा माइनस में, चाहे माइनस में हो तो देखो इसमें कम की ओर प्रेजेंट करता है। तो महत्वपूर्णांक का देखो ऐसे वक्र बनते हैं। तो आपके पास जैसे ये वाला हो तो देखो यहां पर 1 2 3 4 ऐसे चलता है। तो इसका वक्र ये होता है, देखो यहां से लेकर यहां तक चल रहा है तो ये आपके पास देखो ऐसे वक्र होता है। देखो ऐसे होता है, यानी 1 पर 1। तो ये वाली 1 वाली वैल्यू शामिल नहीं होती है। तो इसका वक्र ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे इसका वक्र आता है। ठीक है, तो पहली बात तो अगर बात करें तो ये देखो प्रत्येक देखो टुकड़े हो रहे हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, अगर ये टुकड़े होते हैं किसी भी वक्र का तो वो कौन सा फलन होता है, वो असंतत फलन होता है। तो पहले तो आपको महत्वपूर्णांक बेस से पता चल गया होगा कि ये असंतत होगा। और मैंने ये महत्वपूर्णांक की ये वाली वैल्यू मैंने आपको प्रेजेंट करके बता दी। जैसे यहाँ पर होता आपके पास 7.999 होता तो इसकी वैल्यू कितनी होती, माइनस का 8 होता। ओके, तो मैं यहां से h ये से बोलूंगा 8 माइनस का h। तो h की वैल्यू कुछ न कुछ तो है, यानी h 0 की ओर अग्रसर है। इसका मतलब 0 ये नहीं है कि h का मान 0 है, लेकिन ये बोलूंगा h का मान अत्यल्प है, कुछ न कुछ तो है। यानी h का मान 0.00001 हो सकता है। तो वो इसमें से घटाऊंगा तो आपके पास इसकी वैल्यू आएगी 8 माइनस का 0.00000 कितने भी लगा दो, यानी अत्यल्प है। तो इसमें से घटाऊंगा तो इसकी वैल्यू आएगी 7.09999 आगे तक चलता रहेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 7। और मैं यहां से ये बोलूं 8 प्लस का h बोलूंगा तो ये 8 में h की वैल्यू जुड़ी है। h की वैल्यू कितनी भी है, अत्यल्प है, 0.0000 है। तो इसमें जुड़ेगा तो 8 पॉइंट कुछ आएगा। तो इसको महत्वपूर्णांक में इसको क्या प्रेजेंट करेंगे, हम 8 प्रेजेंट करेंगे। तो ये वाली बात समझ में आई होगी। तो अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं सरल। तो देखिए, तो हमारे पास यहां से पहली बात तो अक्ष बराबर 3 पर करवाए, सी पर करवाए, 4 पर करवाए, 5 सी का वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो मैं यहां पर लिखूंगा F3 का देखो 3 माइनस का महत्वपूर्णांक में 3। तो 3 की वैल्यू तो 3 रहेगी। तो आप यहां से ये लिखना F3, तो यहां पर हुआ 3 माइनस का 3 बराबर कितना हुआ 0। इसको इक्वेशन आप वहां लगाना। ओके, तो f इसकी देखो दाएं सीमा देखिए। तो दाएं सीमा में आप ये से लिखना लिमिट h कनेक्ट टू 0 और फलन यानी 3 प्लस का h। तो आप यहां पर लिखना तो लिमिट h कनेक्ट टू 0 और यहां पर आपके पास होगा 3 प्लस का h और यहां पर महत्वपूर्णांक में 3 प्लस का h। ओके, आप यहां से देखो पहले आप डायरेक्ट महत्वपूर्णांक में लिमिट, न तो मापांक में लिमिट रख सकते, न महत्वपूर्णांक में लिमिट रख सकते, न भिन्नात्मक पूर्णांक में लिमिट रख सकते। तो भिन्नात्मक फलन होता है उसमें भी आप लिमिट नहीं रख सकते। तो यहां पर आपको इसको सरल करना होगा। देखो यहां पर मैं लिमिट रख सकता हूं क्योंकि ये अलग पद दे रखा है। तो यहां पर तो आपके पास हो जाएगा 3। ओके, यहां पर 3 प्लस h है। h का मान मैंने बताया था आपको अत्यल्प होता है, 0 की ओर अग्रसर होता है। तो यहां पर देखो 3 प्लस का कुछ आएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 3। ओके, तो यहां पर इसकी वैल्यू होगी 0। तो इसको समीकरण बोलूंगा 2। अब आएगी बात f नेगेटिव अक्ष की। तो यहां पर लिखूंगा लिमिट h कनेक्ट टू 0 और फलन 3 माइनस का h
तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0, तो यहाँ पर होगा 3 माइनस एच, तो ये तो आ गई वैल्यू यहाँ पर x की जगह, और ये महत्वपूर्णांक में आया 3 माइनस का h। अब आपको पता चल गया होगा यहाँ पर तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, मैंने यहाँ पर इसकी लिमिट नहीं रखना है, तो यहाँ पर तो ये हो गया 3, और यहाँ से इसकी वैल्यू 3 में कुछ न कुछ कम हुआ तो ये हो जाएगा 2.999 के समथिंग, तो आप यहाँ से 2.99 आएगा तो इसकी वैल्यू रखोगे आप, तो इसकी वैल्यू आएगी 2, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो गया 1, तो ये हो गया समीकरण नंबर 3। ये बात समझ में आई होगी, दोबारा से मैं बताता हूँ। 3 माइनस एच का मतलब तो देखो आपके पास 3 ही आएगा, क्योंकि ये महत्वपूर्णांक कोई सा फलन ऐसे साधारण फलन दे रखा है, लेकिन ये वाला आपके पास देखो महत्वपूर्णांक फलन है, तो इसमें डायरेक्ट आप लिमिट नहीं रख सकते। यहां से पहले इसको सरल करना, 3 में कुछ न कुछ कम हुआ तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.99, तो महत्वपूर्णांक में 2.99 को क्या प्रेजेंट करते हैं 2, तो आपके पास हुआ 3 माइनस का 2, तो बराबर आया 1, ये समीकरण हो गई 3। तो आप यहाँ पर वो ना समीकरण 1, 2 व 3 से 1, 2 व 3 से तीनों चीजें बराबर नहीं आई, तो आप यहाँ पर वो ना फलन की वैल्यू और बराबर तो आया फलन की पॉजिटिव पार्ट ऑफ x और नॉट इक्वल फलन का पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट ऑफ x। अतः दिया गया फलन संतत नहीं है या असंतत है। ओके, समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस साल के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको बढ़िया तरीके से आपने कहा ना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 है, इसमें फलन दे रखा है x बराबर 2 पर संतत है, तो लैम्डा का मान आपको ज्ञात करना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ऐसे जो भी फलन संतत आए तो आपको यह बोलना दिया गया फलन x बराबर 2 पर संतत है, तो आपके पास आएगा फलन की वैल्यू और बराबर f पॉजिटिव पार्ट ऑफ x बराबर f नेगेटिव पार्ट ऑफ x। इसको इक्वेशन आपको वन लगानी। दिया गया संतत तो पहले से दाईं सीमा बाईं सीमा फलन की वैल्यू बराबर हो गई, तो अब आपको यहाँ पर लिखना f2 बराबर कितना आएगा लैम्डा। देखो 2 पर लैम्डा दे रखा है, तो आप इसको समीकरण लगा दो 2। ओके, तो यहाँ पर f पॉजिटिव पार्ट निकाल लो। देखो इसका f आप पॉजिटिव निकालो चाहे नेगेटिव निकालो, एक ही निकालने की जरूरत है, दोनों निकालने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास लैम्डा का मान आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपके पास आएगा लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0, यहाँ पर लिखना फलन 2 प्लस का h। ओके, तो यहां से आपके पास हुआ लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0, 2 प्लस h करेंगे तो देखो 2 प्लस h का क्यूब, ओके, और प्लस का 2 प्लस h का स्क्वायर माइनस का 16, 2 प्लस का h और प्लस का 20 और अपॉन में आएगा 2 प्लस h का, देखो 2 प्लस h माइनस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब इसको सरल करना तो लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0, तो यहां से 2 प्लस h का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब प्लस h का क्यूब और प्लस का 3, और यहां पर आएगा 2 का स्क्वायर h प्लस का 3 2h स्क्वायर। ओके, यहां से आपके पास आएगा देखो 2 प्लस h का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर h का स्क्वायर और 2 इंटू 2h और माइनस का ये हो जाएगा 32 और यहाँ पर हो जाएगा 16h और प्लस का हो गया 20। अपॉन में देखो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, h स्क्वायर आएगा। ओके, तो लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0, तो यहां से देखो इसको सरल करना, 2 का ये होगा 8, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 8 और प्लस h क्यूब, और यहाँ पर आपके पास ये हो जाएगा 12 है और h, और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा देखो 6h स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया 4 प्लस h स्क्वायर प्लस का 4h माइनस का देखो 32 और माइनस का 16h और प्लस का 20 और बट्टे में h क्यूब h स्क्वायर। अब देखो ये 8 और यहाँ पर देखो आपके पास 4, तो ये हो गया 12 है और 12 है और ये आपके पास 20, तो हो गया 32 और 32 से 32 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास देखो बचेगा क्या वो देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, यहाँ पर h क्यूब बचेगा, यहाँ पर देखो
12 देखो 12h आ रहा है यहाँ पर और यहाँ पर 4h, तो कितना हुआ 16h, और 16 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसको भी आप हटा दो, तो प्लस का चिन्ह, और देखो यहाँ पर h क्यूब ये मैंने लिख दिया, यहाँ पर h स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पर 6h, तो आपके पास होगा 7h स्क्वायर बट्टे में h स्क्वायर। आप इसको लिमिट यहाँ पर h कॉमन लेना, तो h कॉमन लेंगे तो आपके पास h स्क्वायर कॉमन लेना, तो आप यहाँ पर लिखोगे लिमिट h कनेक्ट टू 0, तो यहाँ पर लिख के बताता हूं मैं आपको, यहाँ पर लिख के बताता हूं लिमिट h कनेक्ट टू 0, यहाँ पर आपके पास h स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ पर h प्लस का 7, तो बट्टे में h स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू आई 7, तो यहाँ पर समीकरण बोल दो आप इसको 3, तो आप यहाँ पर बोलो समीकरण 2 व 3 को एक में रखने पर, आप एक में रखोगे तो लेमडा बराबर आपके पास कितना आएगा 7, ये आपके पास क्या हुआ आंसर आ गया। ओके, समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर आप 4 देखिए एक बार, तो क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 है, 6.1 का लास्ट क्वेश्चन है, तो आपको इस पर जांच करना फलन है अंतराल -1 से 2 के मध्य क्या है, ये संतत है या नहीं है। तो आपको मैं बता दूं, अगर आप -1 की बात करें, देखो ये शॉर्ट अंतराल यानी -1 और 2 दोनों शामिल है, अगर इसमें -1 और 2 पर भी आप अगर जांच करने की कोशिश करोगे, तो मैं यहां पर लिख के बताता हूं आपको, अक्ष बराबर -1 पर, तो अक्ष बराबर -1 पर एक ही फलन आएगा, यानी f अक्ष बराबर क्या आएगा माइनस का अक्ष स्क्वायर, एक बहुपदी फलन है और बहुपदीय फलन हमेशा क्या होता है संतत है, तो मैं बोल रहा हूं अक्ष बराबर -1 पर f अक्ष बराबर माइनस का अक्ष स्क्वायर बहुपदीय फलन है, अतः अक्ष बराबर -1 पर संतत होगा। ओके, अब बात कर रहा हूं अक्ष बराबर 2 पर, क्योंकि अक्ष बराबर 2 पर भी दे रखा है, तो मैं अक्ष बराबर 2 पर, तो 2 पर क्या आएगा, f अक्ष बराबर क्या है आपके पास 5 अक्ष स्क्वायर माइनस का 4 अक्ष, भी एक क्या है बहुपदीय फलन है, अतः ये क्या होगा अक्ष बराबर 2 पर संतत होगा। इतनी बात तो समझ में आई होगी, लेकिन बात यह नहीं है कि अक्ष बराबर -1 और 2 पर, क्योंकि बीच में इसकी जितनी भी वैल्यू है उन पर भी जांच करना जरूरी है, तो उन पर हमारे पास -1 और 2 के मध्य 0 और 1 भी है, तो मैं 1 पर जांच करके बताता हूं। तो यहां पर देखो अक्ष बराबर मैं 0 पर जांच कर रहा हूं, तो अक्ष बराबर 0 पर देखो ऊपर वाला आ रहा है, तो मैं यहां पर लिखूंगा f0, तो 0 पर देखो कितना है, इसकी वैल्यू आ गई 0, तो इसको इक्वेशन लगाऊंगा 1। ओके, दाई सीमा ए पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स, तो यहां पर लिखूंगा लिमिट h कनेक्ट टू 0, यहां पर आपके पास 0 आपके पास होगा फलन 0 प्लस का h, तो 0 प्लस h करूंगा तो लिमिट आपके पास आ गई लिमिट h कनेक्ट टू 0, 0 प्लस h के लिए 0 से बड़ा ये वाला, तो ये 4 0 प्लस h माइनस का 3, तो आप इसको सरल करना तो ये तो हो जाएगा 0, तो यहां पर आएगी इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 3, तो ये समीकरण आ गई 2। और अब इसका नेगेटिव पार्ट निकालना, तो नेगेटिव पार्ट निकालना है तो लिमिट h कनेक्ट टू 0, यहाँ पर आएगा फलन 0 माइनस का h, तो 0 माइनस का 0 से छोटा ऊपर वाला है, तो यहाँ पर आप ये लिखोगे लिमिट h कनेक्ट टू 0 और ये आया माइनस का 0 माइनस h का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आएगी 0, तो ये समीकरण 3, तो 1 2 व 3 से दिया गया फलन x बराबर 0 पर असंतत है। समझ में आया होगा। ऐसे ही आपको क्या करना है, x बराबर 1 पर जांच करनी है, 1 पर जांच करनी तो f1 पर तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप यहां पर लिखना तो 4 1 प्लस माइनस का 3 बराबर वो आ जाएगा 1, इसको इक्वेशन 1 लगाना। f पॉजिटिव पार्ट ऑफ x, तो यहां पर होगा लिमिट h कनेक्ट टू 0, h कनेक्ट टू 0, तो यहां पर आपके पास आएगा देखो 1 प्लस का h। ओके, तो यहां पर हुआ लिमिट h कनेक्ट टू 0, 1 प्लस h का मतलब आया आपके पास 5, 1 प्लस h का स्क्वायर माइनस का 4, 1 प्लस का h। आप इसको सरल करना तो आपके पास इसकी वैल्यू आएगी, इसको सरल करना तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 आएगी, तो ये समीकरण आ गया 2। अब आप f नेगेटिव पार्ट ऑफ x देखना, तो यहां पर आएगा लिमिट h कनेक्ट टू 0, तो ये फलन 1 माइनस h, 1 माइनस h पर आएगा ऊपर वाला, तो आप यहां पर लिखना
लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0, तो यहां पर आपके पास हुआ 4, 1 माइनस h और माइनस का 3, तो ये आया 1। तो आप यहां पर ये समीकरण हो गई आपके पास 3। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आपके पास हुआ समीकरण 1, 2 व 3 से x बराबर 1 पर संतत है। तो आप यहां पर 1 पर भी संतत आ रहा है, -1 पर भी संतत आ रहा है, 2 पर भी आ रहा है, लेकिन 0 पर नहीं आ रहा है। 0 इस अंतराल में विद्यमान है, तो मैं यहां पर बोलूंगा अतः x बराबर 0 पर संतत नहीं है, अतः अंतराल -1 से 2 पर संतत नहीं होगा, क्योंकि ये पूरी अंतराल की बात कर रहा है। तो हमने प्रत्येक अंतराल पर निकाल के देख लिया, लेकिन एक भी वैल्यू पर अगर असंतत आएगा तो दिया गया अंतराल पर भी क्या होगा, असंतत होगा। ओके, समझ में आया होगा। तो मैंने 6.1 की क्वेश्चन एग्जाम्पल करवा दिए। कल की क्लास में हम 6.2 की चर्चा करेंगे। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।